हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है, क्या हुआ जब भाभी ने कराई अपनी ननद की शादी अपने भाई के साथ। कविता अपने भाई का रिश्ता लेकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी आपको तो पता है कि मेरा भाई अच्छा कमाता है, देखने में भी स्मार्ट है। तो माँ जी आपकी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताइए। अरे तुम लोगों का खानदान इतना अच्छा है, मैं तो अपनी ही बेटी की बात करना चाहती हूँ। तू अपनी ननद को दिखाना, अगर उसे अच्छा घर मिल गया तो सब निश्चित हो जाएंगे। कविता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी ननद सोनिया की शादी उसके भाई अमित से हो, पर वह क्या कर सकती जब उसकी सास कविता के मायके अपनी माँ से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आती है। अरे बहन जी, मैं अपनी बेटी सोनिया का रिश्ता आपके बेटे अमित के लिए लेके आई हूँ। हमने आपकी बेटी संभाली, आप हमारी संभाल लीजिए। और वह फिर हंसने लगती है। कविता माँ की तरफ देखती है और जैसे आंखों से ही कह रही हो, माँ मना कर दो। कविता की माँ मन में ही सोचती है, अब मना करूँ तो कैसे करूँ, आखिर बेटी की सास की बात को कैसे टालूं। और वह फिर कविता की सास से बोलती है, अरे बहन जी आप कैसी बातें कर रही हो, आपका आदेश सिर आंखों पर। हम बस एक बार अमित से पूछ लेंगे, क्या है ना, आजकल के बच्चों का तो आपको पता ही है ना, हम शादी तय कर दें और ये कहीं और नैन मटक्का करके बैठा हो। ये कहकर कविता की माँ कविता की तरफ देखकर आंख मारती है। अमित के बहाने से वह कविता की सास को टालना चाहती थी, ताकि वह अमित का बहाना बनाकर शादी के लिए मना कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वह होकर रहता है। अभी वह बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अमित आता है और वह कविता की सास के पैरों को छूता हुआ कहता है, और आंटी सब ठीक ठाक, कैसे आना हुआ आज हमारे घर। बाइक को देखकर कविता के पसीने छूट जाते हैं। तभी कविता की सास कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तेरे लिए ही आई थी। अब तू सामने है तो देर तक क्यों इंतज़ार करना। बेटा तू तो सोनिया को जानता ही है, तेरी बहन की ननद और मेरी बेटी सोनिया का रिश्ता मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। सोनिया का नाम सुनते ही अमित के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह बहुत खुश हो जाता है। तभी कविता की सास कहती है, क्या हुआ बेटा, कोई और है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं। नहीं नहीं आंटी, सोनिया ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप कहें तो अभी चलते हैं। बस बस भाई, समझ रहे हैं तेरी भावनाओं को, शांत हो जा। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। और वह फिर शर्माते हुए अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सोनिया और अमित की शादी हो जाती है। शादी के बाद अमित की माँ सोनिया से कहती है, बेटी अब हमें समझदारी से चलना होगा, यही ना हो कि दोनों घर का प्यार लड़ाई में बदल जाए। अच्छा तो ये बात आप अपनी बेटी को समझाती ना। और हाँ माँ जी, अपनी बेटी को समझा लीजिए, वो मेरी माँ को सुबह उठकर चाय नहीं देती। तभी सोनिया की सास बोली, जैसे तुम तो मुझे रोज़ सुबह उठकर अदरक वाली चाय पिलाती हो। ये सुनते ही सोनिया अपने कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर वह सबसे पहले फ़ोन अपनी माँ को करती है और कहती है, माँ अब पता चल गया कि कविता भाभी आपको सुबह चाय क्यों नहीं देती। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, बहू को पहले तो चाय लेकर खड़ी रहती थी, पर अब पता नहीं तेरी शादी के बाद क्या हो गया। वो पता क्या हुआ है ना माँ, यहाँ मैं अपनी सास को सुबह चाय नीना बना कर देती, इसलिए भाभी आपको भी चाय नहीं देती। अच्छा तो ये बात है, अभी निकालती हूँ इसकी सारी हेकड़ी, अभी बताती हूँ इसे सास से पंगा लेने का नतीजा। और हाँ बेटी, अगर यहाँ से दुखी होकर मायके रहने जाएगी तो वहाँ पर तू उसका जीना हराम कर देना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा रही हूँ, यहाँ पर काम कर कर के मैं थक चुकी हूँ। और हाँ माँ जी, सोनिया को बोल दीजिएगा कि मैं आ रही हूँ, अगर उसने भी आना है तो आ जाए यहाँ रहने। मैं क्यों बोलूँ, तुम्हारी माँ को पता होगा। इसके बाद कविता अपने मायके चली जाती है। कविता के जाने के बाद कविता की सास अपनी बेटी सोनिया को फ़ोन करती है और कहती है, सोनिया बेटा आ रही है तेरी भाभी तेरे घर रहने। अब भाभी क्यों आ रही हैं, रहने घर के काम कौन करेगा और तुझे खाना कौन देगा। बेटा इतनी सोचने वाली बहू मिल जाती हमारे तो बाग ही खुल जाते। अच्छा बेटा अब तू देख लेना, देखना क्या है।
खाना बनाकर मैं सोने जा रही हूँ और अगर इन माँ बेटी ने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं भी अपना सामान बांधकर तेरे पास आ जाऊँगी। ठीक है बेटा। कुछ समय के बाद कविता आती है। सोनिया उससे चाय देकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसे अपनी सास और अपनी भाभी की आवाज़ कान में पड़ती है और वह उनकी बातें सुनने लगती है। कविता की माँ कविता को कहती है, बेटा सोनिया तेरा हार पहनकर इधर उधर घूमती रहती है। मेरा तो मन करता है कि कह दूँ कि अब हो गई शादी, मेरी बेटी का हार उसे वापस कर दूँ। माँ मैंने इनके लिए कितना कुछ किया पर फिर भी इनको मेरी कोई कदर नहीं। मैंने इनसे बोला भी कि हम अलग रहते हैं पर ये मेरी बात सुनते ही नहीं। और क्या, तेरी सास को जब खुद काम करना पड़ेगा फिर पता चलेगा। बड़ी हीरोइन बनती फिरती है। मेरा तो मन ही नहीं था कि तेरी ननद को अपनी बहू बनाऊं। तेरी सास मरी जा रही थी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराने के लिए। हाँ माँ, मेरा तो मायका गया ना, अब ना मैं यहाँ चैन से रह सकती हूँ और ना ही आराम से अपने ससुराल वालों की बातें कर सकती हूँ। ये सब बातें सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वह कविता को रोटी देकर अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा रही हूँ। तभी कविता बोलती है, पर मैं तो यहाँ कुछ दिन आराम करने आई हूँ और तुम जा रही हो। वो भाभी अब आप आदत डाल लीजिए क्योंकि जब मैं अमित के साथ अलग घर में रहने लगूंगी। सोनिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम अमित के साथ अलग रहने लगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? क्या मैं वहाँ तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख रही? भाभी मैंने सब सुन लिया है कि कैसे आप भैया पर अलग रहने का दबाव बना रही हो। एक बात आप कान खोलकर सुन लो। भाभी वहाँ आपने घर छोड़ा, यहाँ मैं भी घर छोड़कर चली जाऊँगी। आहा, आई बड़ी मेरी बेटी से लड़ने वाली। तू तो अपनी भाभी का शुक्र मना जिसने तेरी शादी यहाँ होने दी, नहीं तो लड़कियाँ अपने ससुराल से अपने मायके कुत्ता भी न लाती। अपना कंपैरिजन कुत्ते के साथ सुनकर वह और आग बबूला हो जाती है और वहाँ से रोते हुए अपने मायके आ जाती है। बेटी को रोते हुए देख माँ कहती है, क्या हुआ सोनिया बेटा, अचानक तू यहाँ पर और तू रो क्यों रही है? कविता ने कुछ कहा क्या? सोनिया वहाँ पर हुई सारी बात अपनी माँ को बताती है। सारी बात सुनकर सोनिया की माँ, ये हिम्मत उन लोगों की, याद दिलाओ इनको कि कैसे उनका बेटा मेरी बेटी से शादी करने के लिए मरे जा रहा था और तू यहाँ पर आई और अमित ने रोका नहीं तुझे। माँ उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ। वो तो जब शाम को घर आएंगे फिर उन्हें पता चलेगा। शाम को जब सोनिया का भाई घर आता है, सामने अपनी बहन को देखकर कुछ नहीं बोलता कि तभी सोनिया कहती है, क्या बात है भैया, शादी के बाद पहली बार घर आई हूँ, ना हाय ना हेलो ना गले लगाया। क्यों भैया, भाभी ने आपके कान भर दिए हैं क्या? सोनिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई है क्या? दिमाग में कूड़ा भरकर मत आया कर। बेचारी कविता का तो मायके में रहना दुश्वार कर दिया तुमने और अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ आराम से रखा जाए? ये सुनते ही सोनिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी ओर जब अमित घर आता है तो कविता से कहता है, देख कविता, आती है तो प्यार से रहा कर। मेरी सोनिया ये घर संभाल रही थी, सब ठीक चल रहा था और तुम 2 दिन के लिए आई और मेरी बीबी का जीना हराम कर दिया, उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम माँ बेटी करना क्या चाहती हो यह बता दो। मेरी बीबी की तुलना तुम कुत्ते से करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जा रहा हूँ सोनिया को लेने। चल कविता, साथ में तुझे भी छोड़ दूँगा तेरे ससुराल। अरे मेरी बेटी क्यों जाएगी? ना हमने तेरी बीबी को जाने को कहा, ना हमने उसे कुत्ता कहा है। उसने तुझे क्या क्या बताया है हमें क्या पता। अमित कविता को उसके ससुराल और सोनिया को अपने घर ले आता है। जैसे ही वह अपने अपने ससुराल पहुंचते हैं तो यहाँ कविता की सास कहती है, हाँ भाई, गई तो शान से थी, क्या हो गया जो वापस आ गई? गई थी तो कुछ दिन रहकर आती। वहीं दूसरी ओर सोनिया की सास उसे कहती है, अरे गई थी तो कुछ दिन रहकर आती। फिर दोनों अपने अपने किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। फिर पता नहीं उन दोनों को क्या होता है कि वह एक दूसरे को फ़ोन करती हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और अब वह घर के सारे काम करती हैं। दोनों अपनी अपनी सास को सुबह उठकर चाय भी देती हैं। इनके इस बदलाव का कारण थे इनके पति।
जिन्होंने एक दिन मिलकर यह प्लान बनाया कि कैसे वह अपनी अपनी बहनों को सुधारेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।